नमस्कार दोस्तों, माननीय आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी ने अभी एक स्लोगन पारित किया है महानगर पालिका के लिए, पत्रकारों के लिए, हर उस स्थानिक व्यक्तियों के लिए जो अपनी बैनरबाजी करें या महानगर पालिका से जब भी कोई शुल्क निर्धारित हो उस पर ये लिखा हुआ होना चाहिए, मेरा शहर मेरा अभिमान। पर मैं जहाँ तक जानती हूँ स्लोगन तो ये होना चाहिए, मेरा शहर अतिक्रमणों का अभिमान। नहीं लगता क्या आपको? आज मीरा भाईंदर शहर पूरा अतिक्रमण से भर चुका है, अवैध अतिक्रमण से, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमारे मीरा भाईंदर शहर की प्रथम नागरिक महापौर श्रीमती डिंपल मेहता जी ने एक लेटर जाहिर किया जिसमें जितने भी अवैध अतिक्रमण हुए उस पर कार्रवाई की जाएगी। पर कार्रवाई किस पे हुई? वो 90 रुपए की पावती काटने वाले, ठेले वाले, सब्जी वाले, जो अपनी छोटी जीविका चलाने के लिए ठेला लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, खाने पीने की वस्तुएं बेचते हैं, उनके ऊपर अतिक्रमण हुआ। अतिक्रमण भी ऐसा हुआ कि जिस ठेले पर वो सब्जियां बेचते हैं या सामान बेचते हैं उसे भी तोड़ दिया गया। वो है यहाँ का मीरा भाईंदर शहर का बहुत बड़ा अतिक्रमण। क्या इसका हमारे शहरवासियों को अभिमान करना चाहिए? अगर अतिक्रमण का आदेश निकाला है तो अतिक्रमण किस पे होना चाहिए, आप मुझे बताइए। यहाँ के बड़े बड़े क्लब, अवैध तरीके से बने हुए होटल, अवैध बड़े बड़े बन रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यावसायिक वस्तुएं जो अवैध तरीके से पनप रही है हमारे शहर में, हुक्का पार्लर। इस चीज का मैं अभिमान करूं कि इसे कहीं ना कहीं छोड़कर और छोटे मोटे ठेले वालों का तोड़ फोड़ कर उसे इतनी बड़ी रील, मतलब बहुत ही पब्लिसिटी किया गया सोशल मीडिया पर, जहां तक वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं, उसे सोशल मीडिया पर इस प्रकार से बताया गया कि यहाँ के सत्ताधारियों ने जो आदेश पारित किया महानगर पालिका की ओर से, ये कितना बड़ा अतिक्रमण हुआ है। क्या हमारे शहरवासी इस चीज का अभिमान करें? आज मीरा भाईंदर शहर में वाजिब वस्तुओं की तरफ तो कहीं ऐसा दिख नहीं रहा है कि जहां पर होना चाहिए, क्योंकि कैसे हो जब खुद का ही व्यापार अवैध तरीके से चल रहा हो, खुद की ही जमीनें अवैध तरीके से हड़पी गई हो, खुद ही के घर में बैठे हुए व्यक्ति, पारिवारिक व्यक्ति जब कैलकुलेटर लेकर हिसाब किताब करते हैं कि भाई इतना अतिक्रमण हो रहा है, इतने अवैध तरीके की घेराव का रहता, अवैध तरीके से आप चीज़ें मतलब आ जाते हैं उनके पास लोग कि भाई हम इतना अतिक्रमण का अवैध तरीके से कैप्चर कर रहे हैं, तो बराबर हिसाब किताब होता है, भाई इतना पहुंचा दो, इतना पहुंचा दो। कैलकुलेटर ऐसा चलता है कि मैं क्या बताऊं, जैसे पलकें झपकती है। अब जिनके घर की शुरुआत अवैध तरीके से चल रही है, मैं इस चीज़ का अभिमान करूं। जहां ये कहा जाता है कि महानगर पालिका जो 2200 करोड़ के बजट से बनी हुई महानगर पालिका आज विकास के नाम पर जीरो साबित हो रही है। दोस्तों, क्या इस चीज़ का अभिमान मेरा शहर मेरा अभिमान करेगा या मेरा शहर अतिक्रमणों का अभिमान कहेगा? ये मुझे आप बताइए। आज की तारीख में रोड के खड्डे कहीं भरे हैं क्या? कई लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई। वो कहीं ना कहीं थूक पट्टी वाला काम होता है, जब सीएम आ जाते हैं या कोई मंत्रालय से या राज्य सरकार से कोई बड़ा नेता आता है तब थूक पट्टी वाला काम होता है, खराब मटेरियल को वापर की। एक ही ठेकेदार को सड़क बनाने का टेंडर दिया जाता है दोस्तों, और उसको 3 साल तक उस सड़क की रखरखाव कहा जाता है, परंतु 3 साल के अंदर करीबन कई बार वो सड़कें टूटती फूटती है और कई बार बनती है, और वो ही जितनी बार टूटेगी या उसके ऊपर बनी हुई सड़कों को तोड़ा जाएगा उसके टेंडर अलग अलग ठेकेदार को दिया जाता है। क्या इस चीज़ का अभिमान करेगा हमारा शहर? एक और बात, 18 फरवरी के दिवस महासभा में एक ठराव पारित हुआ 60% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का। याद दिला दूं, जब 2019 में
ये सत्ता में नहीं आए थे तब टैक्स को लेकर इन्होंने ये कहा था कि जो भी हमारे शहर पर प्रॉपर्टी टैक्स है हम उसे समाप्त करेंगे, और इन्होंने उसका प्रदर्शन भी किया, विरोध भी किया। और आज यही लोग जैसे ही महानगर पालिका में चुन के नहीं आते हैं, ऐसे ही पहली महासभा में 60% टैक्स जाहिर कर देते हैं, ठहराव कर देते हैं, जनता को नजरअंदाज किए हुए मनमाने ढंग से थोपने का प्रयास, और फिर बाद में बात को ऐसे मोड़ते हैं कि जो नए लोग प्रॉपर्टी खरीदने आएंगे, नई बिल्डिंगें बनेगी, नए फ्लैट खरीदे जाएंगे, उस पर 1 अप्रैल के बाद से 60% प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। मुझे आप ये बात बताइए, 15 लाख की आबादी हमारे शहर की कही जाती है, क्या 15 लाख लोगों के पास खुद के घर है क्या? ये घर खरीदेंगे कौन? ये प्रॉपर्टी खरीदेगा कौन? जो यहाँ के रहीवासी है। मिनिमम लोग कोई होंगे जो शहर के बाहर के हमारे यहाँ आएंगे। तो जो पुराने लोग हैं, जो आज की तारीख में कई लोग ऐसे हैं जो कई सालों से रेंट पे रह रहे हैं, कभी ना कभी भविष्य में वो खुद का घर खरीदेंगे, तो क्या ये प्रॉपर्टी टैक्स उनके ऊपर लागू? दूसरी बात, एक प्रोग्राम में हमारे यहाँ के आमदार नरेंद्र मेहता जी कहते हैं कि लोगों को स्टडी नहीं होती है, उनको कोई चीज़ की जानकारी नहीं होती है, और वो अपने वीडियो के माध्यम से, वो अपने कार्यालय, घर पे या पत्रकारिता के माध्यम से शहर को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये गलत डिसीज़न हुआ। तो क्या प्रॉपर्टी का भाव बढ़ा नहीं है क्या? तो प्रॉपर्टी का भाव बढ़ा तो टैक्स भी बढ़ेगा। तो आपकी तरफ से हमारे शहर को इसमें क्या सहूलियत दी जा रही है? एक तो पहले आम जनता महंगाई के बोझ से इतनी दब चुकी है, रोजगार दिन प्रतिदिन लोगों के छीने जा रहे हैं, जीविका चलाना मुश्किल हो रहा है, या खाना खाए या बच्चों को पढ़ाए, और उनके ऊपर ये 60% प्रॉपर्टी टैक्स का भार डाल देना, इसका अभिमान करेंगे हमारे शहर की जनता। और भी कई ऐसी चीज़ें, जैसे शिक्षा विभाग को आप ले लीजिए, आज की तारीख में हमारे यहाँ पर एक भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल भी जो है उसमें भी कोई इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं है। इसके लिए बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। सरकारी ज़मीन को अपनी ज़मीन बताकर ले लेना, वहाँ पर अपना प्राइवेट स्कूल बना के लाखों की फीस वसूल करना, क्या इसका अभिमान करेगी हमारे शहर की जनता? आज हर यहाँ के आमदार, यहाँ के नगर सेवकों के खुद के स्कूल हैं, खुद के हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट तौर पे मनमानी करके लंबी बड़ी फीस वसूली जाती है, बिल बनाया जाता है लंबा लंबा, जहाँ पर वो अपना घर बेचे या अपना दागिना बेचे या खुद को बेचे और जाकर हॉस्पिटल की फीस बिल चुकाए। क्या इसका अभिमान करेगी शहर की जनता? आज आरोग्यता के नाम पर हमको 2 हॉस्पिटल हम पर थोपे गए, जिसका हमेशा राजनीति के लोग बड़ा वर्चस्व करके नाम लेते हैं इलेक्शन के दरमियान। एक तो डॉक्टर भीमसेन जोशी अस्पताल, एक इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। मुझे सच्चे दिल से बताइएगा क्या सुविधा इस हॉस्पिटल के अंदर? आज आप देख रहे हैं कि यही हॉस्पिटल के कर्मचारी आज अपनी तनख्वाह के लिए, अपनी मेहनत के लिए आज प्रचार कर रहे हैं, इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, इतना मांग कर रहे हैं प्रशासनिक तौर पे, हमारे यहाँ के नेता से लेके प्रशासन से लेके राज्य सरकार तक। ये सुविधा का हम यहाँ पर आके मेरा शहर मेरा अभिमान करें कि मेरा शहर अतिक्रमणों का अभिमान कहें। आज वही लोग जो कर्मचारी हैं आज दूसरों के पास पैसों की भीख मांगकर अपनी जीविका चला रहे, जबकि उनके खुद की मेहनत की कमाई उनको नहीं मिल रही। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में आप जाइए, कोई सुविधा के नाम पे जीरो है। बड़े बड़े यूनियन बना लेते हैं लोग हॉस्पिटल्स के, हर चीज़ के, परंतु जब उनके हक की बात आती है तब ये सारे लोग गायब हो जाते हैं। कि इसका अभिमान करे हमारी जनता? आज रोड टैक्स भी हम पे कर रहे हैं, परंतु आए दिन रोड के खड्डों की वजह से, असुविधा की वजह से अनगिनत लोगों की मौत हो गई, उसका कोई आंकड़ा नहीं है और आज भी हो रही। क्या इसका अभिमान करे हमारी शहर की जनता? आप कहते हैं कि हमारे शहर का नाम हर जगह बदनाम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा उदाहरण तो आप ही ने दे दिया, वो बोतल नेक का ब्रिज बनाकर। आज पूरे भारत देश में बहुत ही प्रसिद्ध हो रहा है वो ब्रिज।
तो ये जाकर क्या हमारे शहर का नाम बदनाम नहीं हो रहा? तो एक काम करिए, वो ब्रिज पे लिख दीजिए माझा शहर माझा अभिमान। आज भी वहां पर थुक पट्टी वाला काम चल रहा है कि किस तरीके से उसको जोड़ तोड़ करके सुविधा के लिए शुरू कर दिया जाए। एक समय तो ब्रिज की ओपनिंग के लिए सारे यहाँ के मंत्री आमदार होड़ मचाए थे। आज कोई भी उसका रिबन काटने या उसको ओपनिंग के लिए आता है क्या? कोई नाम निकल रहा है क्या? माझा शहर माझा अभिमान नाही, माझा शहर अतिक्रमणांचा अभिमान। आज आप 145 प्रभाग में देखिए, सबसे ज्यादा अतिक्रमण हो रहा है दोस्तों। आज आप एलआर में जाइए, आप 7-Eleven क्लब के पास कितना अतिक्रमण हो रहा है। आज की तारीख में हमारा शहर के युवा नशे वाली चीजों के ऐसे आदी होते जा रहे हैं। अच्छे अच्छे घर के बच्चे जिनके माँ बाप उनको मेहनत से पढ़ा लिखा कर कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हुक्का पार्लर इनका, ड्रग्स का सारे व्यापार का, सारा नशेड़ी पदार्थों का व्यापार सभी इन्हीं का। इस शहर का इसका अभिमान हमारे शहर की जनता करें। माझा शहर माझा अभिमान नाही, माझा शहर झाल्या गर्दुले नशेडे लोकांचा अभिमान, त्यांच्या ठेकेदारांचा अभिमान, उनके सरंगना को अभिमान। इतना सारा नशेली पदार्थ हमारे ही शहर मीरा भाईंदर से मिलता है। 300 करोड़ 400 करोड़ का कहाँ से? ये किन की देख रेख में पनप रहा है? आज भी कई हुक्का पार्लर को का आज भी लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं, वो हमारे ही प्रतिनिधियों का है और उनकी शय में पनप रहा है। वहीं पर बैठकर हमारे यहाँ के युवा बड़े धड़ल्ले से नशेली चीज़ें पदार्थ का व्यसन कर रहे हैं और यही लोग आके 3-4 लोगों को पकड़ते हैं। तो हमने किसी नशेड़ी लोगों को पकड़ा और हमने वो पुलिस कंप्लेंट किया। हाँ, माझा देश माझा शहर माझा अभिमान, है ना। चलिए, अब ये कहते हैं कि माझा शहर माझा अभिमान। आज भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर शौचालय को लेकर आज भी लोग परेशान हैं। अभी आप देखिए, एक शौचालय बन के आया, सोशल मीडिया पे बहुत धूम से चल रहा है। मतलब अब तो कोई पार्टीशन नहीं रहेगा, लोग एक दूसरे को देखते हुए ही वहां पर शौच करेंगे। मतलब माझा शहर माझा अभिमान राहिला हा। म्हणजे तुम्ही कुठेही तुमचा निर्लज्जपण म्हणजे लपवायचा ना, आता नागडे व्हायचं आणि तिथेच बसायचं। हा माझा शहर माझा अभिमान। ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। पानी की बात आई, आज कितने सालों से सुनते आ रहे हैं, मैं जीत के आऊंगा, मैं 24 घंटे पानी दूंगा, मैं जीत के आऊंगा, मैं 24 घंटे पानी दूंगा। इलेक्शन के दरमियान लोगों के घर में भरपूर पानी आया, मतलब एक दिन भी कोई पाइपलाइन नहीं फूटी, कोई प्राधिकरण से हमको मैसेजेस नहीं आए, कुछ भी नहीं। और जैसे ही इलेक्शन समाप्त होता है, एक ही सत्ता मीरा भाईंदर में जीत के आती है, ऐसे 2 दिन के बाद से लोगों के यहाँ पे पानी की कटौती होनी शुरू हो जाती है। आज भी कितनी जगह पर गंदे पानी आ रहा है, पानियों के अंदर कीड़े निकल रहे हैं, लोग मजबूर होकर वो पानी का उपयोग हमारी ही मेट्रो सिटी मीरा भाईंदर शहर में चल रही है, जहाँ पर 36 घंटा 24 घंटा 12 घंटा आज भी पानी बंद है और मैसेजेस धड़ल्ले से चालू है। और जो भी हमारे यहाँ के निर्वाचित चुन के आए हैं वो अपना बड़े शौक से वो मैसेजेस को सर्कुलेट कर रहे हैं अपने अपने प्रभाग में। माझा शहर माझा अभिमान तो कुठे गेला 24 तासाचा पाणी मला माहित नाही। सूर्या प्रकल्प और कितने दिन सूर्या प्रकल्प। विधानसभा का चुनाव हो गया, नगर सेवकों का चुनाव हो गया, परंतु हमारे घर में 24 घंटे नहीं 24 मिनट पानी भी अगर आ जाए तो माझा शहर माझा अभिमान। आज भी यहाँ पर मनमाने ढंग से फीस वसूली जाती है। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हुआ या प्राइवेट स्कूलों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि इनके खुद के हैं। हा माझा शहर माझा अभिमान की माझ्या शहराचेच मुलं शिकण्यासाठी डिग्री घ्यायलासाठी आमच्या मीरा भाईंदरला सोडून बाहेर जातात मुंबई साईडला। त्याच्यासाठी मला गर्व होऊन या एवढ्या ट्रेनची धक्कामुक्कीमध्ये कधी जीवनाला काय होऊ शकतं कोणीही बोलू शकत नहीं। आज कुछ भी हो सकता है हमारे शहर के बच्चों को। हम जब हमारे बच्चे जाते पता नहीं वो टाइम पे एग्जाम में पहुंचे ना पहुंचे, पता नहीं उनके साथ क्या हो। ह्या अभिमान आम्हाला ह्या शहरासाठी काय केला पाहिजे। तुम्ही आपने तो जाहिर कर दिया, अपन किस चीज को लेके अभिमान करें ये नहीं पता। जहां तक
18 फरवरी को ये बजट जो आया 60% का, मैं आपको बताऊं कि ये कहते कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका आर्थिक रूप से बहुत घाटे में जा रही है, तो इनका घाटा भरने के लिए और भी तो है, उस पर ध्यान दीजिए ना आप। आज कितने सारे अवैध तरीके के पंडाल बने हुए हैं, मैरिज हॉल बने हुए हैं, पतरा ठोकर कई दुकानें चल रही है, कितने गैरेज चल रहे हैं, कितने कार शेड चल रहे हैं, मतलब ये सब बनाया हुआ है। स्कूल है, उनके हॉल है, मैदान है, तो यहाँ से कोई वसूली क्यों नहीं होती? आज प्रभाग क्रमांक 1 में देखिए कितने बड़े बड़े ग्राउंड बने हुए जिसमें आए दिन प्रोग्राम हो रहे, सारे अवैध है, सारे अवैध है। और आपको बता दूं, इनके ऊपर महानगर पालिका को रोज की 30,000 का दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, अगर ये महानगर पालिका की परमिशन से नहीं बने हैं तो। अगर एक दिन का 30,000, महीने का 9 लाख, आप मुझे बताइए अब कितने सालों से पंडाल ऐसे ही चल रहे हैं और अंदर 1-1 करोड़ के इंटीरियर है इनके, कोई कार्रवाई नहीं। आज अगर जो परमिशन से भी बने हुए हैं, पंडाल हुआ, मैरिज हॉल हुआ, जितना भी मैं कहूँ जो फंक्शंस के लिए यूज होते हैं, मैदान हुआ, इनसे भी 10,000 रुपया रोज का, जितने दिन का इनका परमिशन है तो रोज का 1 दिन का हिसाब से 10,000 की वसूली होनी चाहिए, शुल्क लिया जाना चाहिए, सॉरी। और अगर ये लोग अपने टाइम सीमित के बाहर भी वो पंडाल को रखते हैं तो 2,500 का दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, जब तक ये वहां से हटता नहीं। आप मुझे बताइए, यहां पर इनका ध्यान नहीं है। कई बिल्डरों ने अपनी प्रॉपर्टी को अवैध तरीके से जगह कैप्चर करके बना रहे हैं। बिल्डर, बड़े तबके के लोग बड़े होते जा रहे हैं। अभी किसी ने न्यूज़ लगाया था, गरीबों पे घात और व्यापारियों को राहत। तो मतलब गरीब जनता, जो सामान्य जनता शहर की है, इसके लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। इनके ऊपर टैक्स वसूली बराबर निर्धारित है, परंतु ये जो गलत तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं लोग, मनमाने ढंग से अवैध चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, इस पर अतिक्रमण क्यों नहीं? क्योंकि पहले भी कहा था और आज भी कहती हूँ, ये 90 रुपए की पावती काटने वाले ढेले वाले जिनके ऊपर अतिक्रमण हुआ, ये 90 रुपए की पावती देते हैं। अब ये 100-200 जब तक नहीं करते तब तक इनकी ऐसी हालत खराब है। जिस दिन ये लोगों ने मान लिया कि भाई 200-300 की पावती काटनी है आपको, तो फिर से ढेले लगने शुरू हो जाएंगे और इनके ऊपर अतिक्रमण करके ये उस अतिक्रमण को बड़े जोरों शोरों से बता रहे हैं। परंतु जिन पे करने चाहिए उन पे क्यों नहीं? क्योंकि घर का व्यापारी वैसे चल रहा है ना। अगर अतिक्रमण अवैध चीज़ें हट गई तो इनका क्या बचा? इनके खुद के क्लब से लेके हर चीज़, इनके होटल से लेके, इनके मंदिर से लेके, इनकी हर चीज़ अवैध ही तो है। अभी आप जाइए भाईंदर पश्चिम में जो पेन पार्क चल रहा है, वो अवैध नहीं है क्या? सॉल्ट डिपार्टमेंट की जगह पे वो कोई वैध थोड़ी है। स्टेशन के बाहर जितने भी होटल चल रहे हैं वो अवैध नहीं है क्या? तो इनके ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है। पर दंडात्मक कार्रवाई किसके ऊपर है? सामान्य जनता पे। तो ये इनके हमारे पे कृपा चल रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश रहा है कि अवैध तरीके के पंडालों के ऊपर आपको कार्रवाई करनी है और अवैध तरीके की जितनी वस्तु उसको आपको डिमोलिश करना है। करते हैं क्या ये लोग? संविधान अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी को समानता का अधिकार, समानता होनी चाहिए, वो सबको सम्मान दिया जा रहा है क्या अधिकार? यहाँ पर तो व्यापारियों को अलग पलड़े में तोड़ा जा रहा है, गरीब जनता को अलग तराजू में तोला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। तो यहाँ पर आके आप क्या विकास कर रहे हैं हमारे शहर का? हमारे शहर में आज की तारीख में न पानी है, न अच्छी सड़कें हैं, न हॉस्पिटल है, न स्कूल है, न ही कॉलेज है। एक सामान्य जनता को शहरीकरण में क्या चाहिए? बस आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। सेल्फी पॉइंट के नाम पे पिछली बार जब जीते थे तब का सेल्फी पॉइंट आज भी कुत्ते बैठे हैं। वो हमारे यहाँ के का अभिमान है, हमारे शहर का अभिमान है, हमको उस पर गर्व करना चाहिए। आप सृष्टि से आइए, आप नया नगर से बाहर, वो जो बड़ी गटर है उसके ऊपर एक सेल्फी पॉइंट बना है, सारे कचरे गंदगी, इतनी बदबू आती है वहाँ पर। वो लाखों का सेल्फी पॉइंट हमारे किस काम का? कई सारी चीज़ों को अवैध तरीके से बढ़ाने का काम कर रहा और फिर कहते हैं कि हमारा शहर माजा अभिमान।
आज बिल्डरों ने कई जगह को कैप्चर करके आज अवैध तरीके की चीज़ें चल रही है। जनता के लिए जनता के लिए, क्योंकि ये खुद ही बिल्डर लॉबी से है, कंस्ट्रक्शन इनका खुद का बिजनेस है। इनका बिजनेस कौन सा नहीं है? जो चीज़ें हमारे शहर को मंजूर नहीं वो सारी चीज़ें इनके पास है। और फिर आप ये कहें कि अभी तो मैं जीत के आया हूँ, अभी तो कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ है, अभी कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, क्या कहाँ चल रहा है महानगर पालिका में, मुझे समझने तो दो, मुझे जानने तो दो। अभी से ही लोग कहने लग जाएंगे ये वो तो कैसे चलेगा? अरे आप तो यहाँ के राजनीति के किंग कहे जाते भाई। हारे थे तब भी सत्ता आपके, देखा जाए तो महानगर पालिका आप सभी के हाथ में थी, आज जीते हैं तो पूरी तरीके से आपके हाथ में आ गई। अब आप ही ये बात कहेंगे तो कहीं हजम नहीं होती है ना। और फिर आप आते ही अपने लोगों के द्वारा जनता को शोषण करने का जो काम चल रहा है हिटलर राज की तरह, वो कहाँ तक जनता आपको बर्दाश्त करेगी? झूठ तो कण कण में भरा हुआ है। मैंने जितने वादे किए थे सारे पूरे करूँगा। ये सारे वादे देखिए स्टार्टिंग से पूरे हो रहे हैं। 100 करोड़ का बोटल नेक ब्रिज बना है, 100 करोड़ का। कहाँ गए वो 100 करोड़ रुपए? ये जिस तरह का ब्रिज बना है ये तो रोज मौत होगी वहाँ पर, रोज एक्सीडेंट से लोग मारे जाएंगे। किस तरीके से जाएंगे उसका उद्घाटन करने और क्या मुंह लेके जाएंगे? एक समय कहते हैं कि हमको झोपड़पट्टी नहीं चाहिए, आप झोपड़पट्टियों को ये करते हैं, है ना, बचाने की कोशिश करते हैं, उनको कभी तो तोड़ देते हैं, कभी बसाते हैं, कभी तोड़ देते हैं, कभी बसा देते हैं। अब कहते हैं कि वो ब्रिज इसलिए बराबर इस तरीके से बना है क्योंकि आजू बाजू में झोपड़पट्टियाँ हैं। अब ये क्यों नहीं कहते कि वो ब्रिज को स्प्रेड करने के लिए वो झोपड़पट्टी हटाना एक मोटिव रह गया है लाइफ का अभी का फ़िलहाल। तो कहीं ना कहीं जनता को भावुक करके फिर आप वो अपना काम करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। मेट्रो 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 चिल्ला ही रहे हैं, मेट्रो का आज तक कोई ओपनिंग नहीं है। तो पहले के जो लोग जीत के आए थे उनके ऊपर भी आरोपी था, यही लोग आरोप लगा रहे थे ना। और अभी जो जीत के आए हैं वो लोगों के ऊपर भी तो आरोप लगना चाहिए। हमारा हक है, हम आम जनता है शहर की। आप हमको कहेंगे की माझा शहर माझा अभिमान, आम्ही कसं काय बोलायचं माझा शहर माझा अभिमान? आम्हाला दिसायला तर पाहिजे ना की आम्हाला माझ्या शहरावरती अभिमान करायला पाहिजे की नाही। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तक तो फिलहाल जो कुछ भी हमारे नज़र के सामने वो तो हमको कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है की मला अभिमान करायला पाहिजे, मला ज्या वस्तूवरती अभिमान करायला पाहिजे ते वस्तू तो आहेच नाही, जे नाही त्याच्यावरती आम्ही करूच नाही शकत। ऐसा कोई काम करिए और शुरुआत घर से करिए, शुरुआत खुद से करिए, तब जाके शहर का कोई काम होगा। पहले खुद तो रोकिए, खुद तो रुकिए। शहर का सच में विकास चाहते हैं तो शुरुआत अपने से शुरू करिए। जैसे हम करते हैं, हम सामाजिक कार्य करते हैं तो सच में अपने परिवार को भी सामाजिक स्तर पे देखते हैं, उनमें भी कुछ अच्छाई लाने की कोशिश करते हैं। जो बाहर कर रहे हैं वही हमारे घर में भी हम शुरू करते हैं। ना तो बाहर गलत किया, ना हमारे घर के अंदर कोई गंदगी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा झाड़ू मार रहे हैं हमारे यहाँ के आमदार, हम अपने लोगों को लेकर, जो सड़कें साफ है उसी को साफ कर रहे हैं, बस उसी पर लगे चारों तरफ से गंदगी साफ करने और बोलते स्वच्छता अभियान। ऐसा अभिमान करायचं काय आम्ही? आपको अगर गंदगी ही साफ चाहिए, गंदगी का साफ करने, आपको गंदगी हटानी है, चलिए हमारे साथ, हम बताते हैं आपको। यही मेट्रो सिटी के कई ऐसी जगह, कई ऐसे परिसर है जहाँ पर आज भी लोग मुँह पे कपड़ा लगा के जाते आते और जो वहाँ पर रह रहे हैं उस गंदगी की बदबू को झेल कर आए दिन रोग से ग्रसित होकर मर रहे हैं। वहाँ सफाई करिए ना, तब हम बोलेंगे कि माझा शहर माझा अभिमान। प्रैक्टिकली काम करिए ना, जैसे मोदी जी कर रहे हैं, हमारे यहाँ के पंत प्रधान मोदी जी करते हैं, वो काम करिए ना। ये सब करके टीआरपी बटोरना और फिर बाद में सोशल मीडिया पर डाल देना और बाद में मीडिया को अपनी तरफ करके सब छपवाना, ये सब चीज़ें सही नहीं है। हकीकत में अगर ये है तो करिए। तो मैं तो यही बोलूँगी कि बहुत सारी ऐसी निजी चीज़ें भी हैं जहाँ पर भी अगर ये जाते हैं और वहाँ से अगर कार्रवाई करने लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे 2200 करोड़ की बजट की जो महानगर पालिका, इसको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आर्थिक दृष्टिकोण से ये सक्षम बनेगी और अवैध तरीके से चल रही चीज़ों को कहीं ना कहीं डिमोलिश करके उनको हटाकर आज हमारे शहर के वातावरण को स्वच्छ कर सकते हैं ये लोग।
परंतु उनका व्यापारी उस चीज़ों पे चल रहा है, ये खुद उस चीज़ों से दबे हुए हैं, तो ये क्या वहाँ का भार हटाएंगे। हर जगह पर तो इनके कहीं ना कहीं तो अपना खुद ना खुद तो चल ही रहा है। हर यहाँ के प्रतिनिधियों के कार अवैध लोगों के पास हमेशा पड़े रहते हैं, आप कभी भी जाइए, कई प्रतिनिधियों के कार इधर उधर लोगों ने देखे हुए घूमते हुए कि आप अगर बना रहे तो हमारा इतना, हमारे सब्जी वाले ठेले वाले बैठते हैं उनके पास इनके हफ्ते चलते हैं, और फिर यही बोलते हैं कि हम ठेले वालों को हटा रहे हैं। अच्छा, ठेले वालों को जब हटाने आते हैं तो ठेले वाले अतिक्रमण होने से पहले ही भाग जाते हैं गाड़ियाँ लेके, कैसे। हाँ, माझा शहर माझा अभिमान, आज पानी को लेकर इतना बड़ा व्यापार टैंकर माफियाओं का चल रहा है। आज इतना ज़्यादा, आज जहाँ जहाँ पानी का चल रहा है वहाँ पर अनगिनत वसूली की जा रही है लोगों से। एक एक पानी के टेम्पो का कम से कम 200-500 तक वसूला किया जाता है, और जो पानी हमारे घर तक अगर जिस दिन पानी नहीं आता वो गंदा पानी आता है। ये अभिमान करें हम। माझा एक समय मुझे याद आता है दोस्तों, शायद मेरा वीडियो आज लंबा हो रहा है, एक समय मुझे याद आता है माझा शहर माझा अभिमान, जैसे ही इन्होंने कहा ऐसे मुझे 2019 की वो घटना याद आती है, 19 या 20 की सॉरी, कि जहाँ लिखा था मुझे गर्व है, 17 या 18 की बात है शायद से, मुझे गर्व है करके हर जगह बैनर लगा रहता था, पता है आपको। उसमें से फोटोज होती थी, कोई सिलेंडर ले जा रहा है, कोई पानी आ रहा है, कोई क्या आ रहा है। और आज शुरुआत में ही मुझे माझा अभिमान, क्योंकि शहर का नाम खराब हो रहा है ना, तो शहर का नाम अगर दुरुस्त करना है तो आप भी तो कुछ अच्छा काम करिए। क्या शहर की जनता का ही इसमें दारोमदार बनता है कि वही करती रहे? क्या यहाँ के प्रतिनिधि नहीं अपने शहर के लिए कुछ अच्छा काम करके उसका नाम कर सके? तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, तब जाकर ये चीज़ें लिखने में, स्लोगन लिखने में हमें बहुत अच्छा लगेगा। परंतु आज का स्लोगन फिर कहती हूँ, माझा शहर अतिक्रमणांचा अभिमान, ये लिखना ही ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। चलिए, धन्यवाद।